अभी जो कहा गया है लगभग इसी में सब आ जाता है। फिर भी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की जो रचना की है, रामायण की रचना के बाद उसमें अंतिम में जो छंद दिए उसमें कहते हैं सतपंच चौपाई मनोहर जान जंजो पुर धरे दारुण अविद्या जनित विकार श्री रघुवर करें। ये जो रामचरितमानस है इसकी जो चौपाई है वो सच्चे निर्णायक पंच है जो अपने जीवन में रामचरितमानस के पंचों की बात स्वीकार कर लेता है। अर्थात रामायण में जो चौपाई दोहे श्लोक इत्यादि हैं वो हमारे जीवन में निर्णायक पंच का काम करता है। जैसे कोई समस्या आई तो हमने अपनी समस्या को पंचों के बीच में रख दिया, पंच उसका निर्णय दे देते। इसी प्रकार से रामायण जो है, रामचरितमानस जो है वो सब से श्रेष्ठ पंच, सतपंच चौपाई मनोहर। कौन सी चौपाई? जो हमारे मन को हरण कर ले, मन हमारा अमन हो जाए। जहाँ मन नहीं है, हिंदी में संस्कृत में अमन का अर्थ होता है जहाँ मन नहीं है, परंतु उर्दू में अमन का अर्थ होता है अमन चैन, अमन चैन से रहना। तो कहने का मतलब ये है जब चौपाइयों के माध्यम से हमारा मन परमात्मा के चरणों में होता है तो वो रामायण की चौपाइयाँ जो हैं सच्चे पंच बन जाती हैं, सतपंच हो जाती हैं और उनकी कृपा से जो भी दारुण अविद्या है उससे मुक्ति मिलती है। तो हमको दो काम करने हैं, एक तो भगवान का नाम उसका अवलंबन लेना है, दूसरा भगवान के चरित्र और वो भी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस रामायण है उसके ऊपर भगवान शंकर ने सत्यम शिवम सुंदरम ये लिख के उस ग्रंथ को प्रमाणित किया। रामचरितमानस अपने आप में सत्य है, कल्याणकारी है और जीवन में जो भी सौंदर्य है तो रामचरितमानस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए रामचरितमानस का सहारा लें और जैसे आज थोड़ी देर में सुंदरकांड का आप सब पाठ करोगे, जीवन में सुंदरकांड जरूर चाहिए। और कोई कांड हो या न हो, लंका कांड तो नहीं हो तो भी चलेगा, युद्ध कांड नहीं चाहिए ना, कांड नहीं चाहिए, परंतु सुंदरकांड चाहिए। सुंदरकांड क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हमको मिलते हैं। हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे हैं। जिमि अमोघ रघुपति करवाना एही भांति चले हनुमान। हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जैसे रघुनाथ जी का बाण जा, बाण में अपनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। बाण को धनुर्धर ने धनुष पे जितनी प्रतिज्ञा को खींच के छोड़ा है उतनी गति से बाण जाता है। और रघुनाथ जी का बाण कैसा है? जब सुग्रीव ने 7 ताल के वृक्ष दिखाए और वो ताल के वृक्ष एक वर्तुल में थे, भगवान से कहा कि एक बाण से आप, मतलब साधारण रूप में बाण क्या होता है, सीधा जाता है और ऐसे घूम फिर के नहीं जाता, परंतु राम जी का जो बाण है वो विशेष चिन्मय है, चेतन्य बाण है, जड़ नहीं है। वो उसमें घूमते हुए प्रहार करने की शक्ति सामर्थ्य। हनुमान जी महाराज के रास्ते में मार्ग में अनेक विघ्न आते हैं। सिंहिका आती है, एक सिंधु में रही, आकाश में जो जीव जंतु होते थे उनकी परछाई को पकड़ लेती थी। तो
हनुमान जी की गति रुक जाती है। अगर कोई व्यक्ति छलांग लगाए और उसकी गति रुक जाए तो फिर आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा, परंतु हनुमान जी महाराज रुकते नहीं। क्यों नहीं रुकते हैं? जीवी अमोघ रघुपति कर बाना, वो भगवान की बाण की तरह जा रहे हैं और बाण में अपना अहंकार नहीं। तो रामचरितमानस के जो भाई है वो हमारे जीवन में सत्पंच हैं, सच्चे पंच हैं, हमको बता देते हैं कि देखो जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। और अहंकार को लेके अगर तुम भगवती सीता का दर्शन करना चाहोगे तो नहीं हो सकता। अगर हनुमान जी के मन में अहंकार आ जाता, अभिमान आ जाता कि ये सब वानरों ने निज निज बल सब काबू भागा, पार जारी कर संशय राखा, सब वानरों ने तो कहा था कि हम पार नहीं हो सकते, परंतु हनुमान जी महाराज के मन में लेश मात्र भी अहंकार नहीं। अस्कई नाई सवन को माथा, उन वानरों को मस्तक झुका के प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, जिन्होंने अपने बल का बखान किया था। उनके सामने हनुमान जी महाराज नतमस्तक होके प्रणाम करके निवेदन करते हैं, तब लग मई पर क्यों तुम भाई, जब लोग आओ सीता जी की। जब तक भगवती सीता का दर्शन नहीं होता तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करना। अब बताइए, हनुमान जी महाराज उनसे कह रहे हैं तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। क्यों? भगवान का कार्य केवल हनुमान जी ने किया, ये संदेश भगवान के पास नहीं पहुंचाना चाहते। वो चाहते हैं कि हम सबको जो ये कार्यभार सौंपा गया सबने मिलके किया, जबकि करने वाले केवल हनुमान जी हैं समुद्र को पार, पर फिर भी श्रेय सबको मिले। जिसके मन में अहंकार नहीं, जो श्रेय सबको देना चाहता है कि भाई आप सबके सहायता से कार्य हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भगवती सीता जी तक पहुंच पाता है। हर एक व्यक्ति आदिशक्ति जगदम्बा के साक्षात्कार नहीं कर पाता। और आपको मालूम है भगवती सीता जी जब कृपा करती है, लोकप होई बिड़ो कहीं तोरे। जिसके ऊपर भगवती सीता जी की कृपा दृष्टि पड़ती है वो लोकपाल के सदृश हो जाता है। जब भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है, चितई कृपा कर राज्य में, जिसको भगवान कृपा दृष्टि से देख लेते हैं, भय पक्षी दुश्मनों की रिंदा, वो विशेष शक्ति सामर्थ्यशाली हो जाता है। भगवान मस्कई करही विरंची अजब, मच्छर जैसे कुछ जीव को ब्रह्मा के सदृश कुछ पद पे पहुंचा सकते हैं। परमात्मा जो है सर्वसमर्थ है। तो जब हमको परमात्मा का बल होगा, परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य का ध्यान होगा, तो फिर असंभव से असंभव कार्य हमको निमित्त बना के भगवान करा लेंगे। तो भगवान पे भरोसा रखो और भगवान की शक्ति के द्वारा संचालित अपने आप को एक यंत्र मानो। अगर हम अपने आप को कर्ता मानते तो कर्म का फल भोगने के लिए तैयार रहना। और अगर हम एक यंत्र हैं, जिस प्रकार से एक यंत्री जो है यंत्र को संचालित कर रहा है, इसी प्रकार से हम सब परमात्मा की कठपुतली हैं। सभी नचावत राम गुसाई, सबको भगवान श्री राम जो है संचालित कर रहे हैं, हम तो केवल कठपुतली मात्र हैं। इस प्रकार के भाव से रहेंगे तो ये जो अविद्या जनित माया है इसके विकार दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा का प्रसाद मिलेगा। आपको रामचरितमानस में एक सूत्र और मिलता, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनई, किया राम पद प्रेम अवस होई भवरस वृत्ति। भक्तों का चरित्र, भागवत चरित्र, भगवान का चरित्र और भक्तों का चरित्र। तो भक्तों का चरित्र में भक्त शिरोमणि जैसे प्रहलाद हुए, भरत जी हुए, सतयुग में प्रहलाद, त्रेता में भरत जी, द्वापर में गोपिकाएं,
ये सब भगवान के परम भागवत आदर्श है। इन्होंने परमात्मा के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया कि प्रहलाद से भगवान ने कहा वरदान मांगो। प्रभु आपका साक्षात्कार दर्शन हो रहा है और मेरे को क्या मांगना रहा शेष, मेरे को कोई वस्तु मांगने की इच्छा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांगो। जब भगवान ने बारंबार कहा तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया कि कभी भविष्य में मेरे मन में मांगने की इच्छा पैदा हो सकती है, तो अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे जीवन में भविष्य में भी कभी मांगने की इच्छा न, ये वरदान। तो ये जो है परम भागवत है, साधारण नहीं है, भगवान के विशेष भागवत है। त्रेता में श्री भरत जी महाराज, भरत जी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए कहा ये विधि प्रभु प्रसन्न हुई करुणा सागर कीजिए सोई। जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न हो वो कीजिए। हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी है, जिस भी प्रकार से परमात्मा की इच्छा पूरी हो उसी में हमको आनंद है। इस प्रकार से भरत जी जैसे संतों का चरित्र जब हम सुनते हैं तो सिया राम पर प्रेम, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होता है और अवश्य हुई अवरस वृत्ति। ये जो अब के प्रति हमारी संसार के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, उसकी निवृत्ति होती है, भगवान के चरणों में प्रेम होता है। तो रामचरितमानस में ये जो चौपाई दोहे श्लोक है वो हम सबको प्रेरणा देने वाले हैं। इसलिए रामचरितमानस का और राम नाम का अवलंबन लो और अपने जीवन को सार्थक करो। जय श्री राम।